TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल क्या होता है? ये बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ शब्द आने वाले हैं, कुछ शब्द आएंगे बीच बीच में। पहले आपको मैं सिनेरियो समझाता हूं। सिनेरियो ये है कि आप यहां पर हैं और आपके दोस्त यहां पर हैं। आप रह रहे हैं दिल्ली में, आपके दोस्त रह रहे हैं मान लीजिए न्यूयॉर्क में। आपको इनको कोई खत भेजना है, कोई एनवेलप भेजना है। मान लीजिए इन्होंने कहा कि यार आपके यहाँ ना वो बहुत बढ़िया है, बादाम बहुत अच्छे मिलते हैं, हमें भिजवाइए। तो आप क्या करेंगे? बादाम लेके आएंगे बाजार से, और बादाम इस पैकेट में होगा, ये बादाम है इसमें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको एक किसी न किसी तरीके से सेफ गार्ड के लिए एक बाहर बड़ा सा पैकेट लगाएंगे। तो आपके बादाम का पैकेट है, बादाम का तो ऐसे पैकेट भेजेंगे नहीं आप, इसका एक कवर कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? इन साहब का एक एड्रेस लिख देंगे, इनका एड्रेस, जैसे 322 और मिस्टर एक्स या मिस्टर जॉन कर देते हैं। मिस्टर जॉन 322 स्ट्रीट, फोर्ड एवेन्यू और न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए, और इनका जो भी पिन कोड होगा। तो आपने क्या किया? ये आपने सामान भेजा, आप यहां डेटा भेज रहे हैं। ये क्या हुआ? आपका डेटा है, ध्यान रहेगा। इसके ऊपर आपने एक पैकेट लगाया। ये पैकेट, फ्रेम, बिट, ये सब शब्द आने वाले हैं। इसको मैं रिलेट करूंगा आगे जाके। यहां पर आपका एक पैकेट आपने बनाया, राइट? अब आपको यहां भेजना है इनके पास। तो आप क्या करेंगे कि इसको किसी चैनल में डालेंगे। चैनल में यानी आप किसी ब्लू डार्ट को या कोई भी एक सर्विस ले सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदुस्तान की जो डाक सेवा है उसका उपयोग करते हैं, उनका ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ आपने दे दिया इनको। अब ये क्या करेंगे? इस एड्रेस को देखेंगे, समझेंगे इस एड्रेस को। अब अगर आप यहाँ पर जाके बोलेंगे, एक साहब यहाँ पर आए और इन्होंने कहा जॉन, बताना जॉन कौन है, तो इस इलाके में तो समझ जाएगा कोई भी जॉन कौन है, जो यहाँ जो रहते होंगे। लेकिन यहाँ से तो कोई नहीं आदमी जानता जॉन को। जॉन को जानने के लिए हमें ये पूरा एड्रेस चाहिए होगा, टोटल एड्रेस। तो यहाँ पर इनका जो एड्रेस है उसको हम कह रहे हैं, जो इनका फिजिकल एड्रेस है, वो हम उससे पता यहाँ से नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम इनका एक लॉजिकल एड्रेस दें, ये जो लॉजिकल एड्रेस है वही ये आप देख रहे हैं, ये लॉजिकल, पूरा लॉजिकल एड्रेस है। इनका फिजिकल एड्रेस इनका नाम है, जिसको यहाँ के लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। आपने क्या किया? इस पैकेट को बना के बढ़िया सेलो टेप वगैरह लगा के आपने यहाँ दे दिया। चलिए साहब, यहाँ से इन्होंने कहीं भेजा इसको। अब ये कहीं भी भेज सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया कहाँ भेज सकते हैं। ये आपके दिल्ली से ये भेज सकते हैं, मान लीजिए चाइना भेज दिया इन्होंने, हवाई जहाज जा रहा है, चाइना तक चला गया, वहाँ से फिर वो फ्रैंकफर्ट चला गया, फ्रैंकफर्ट से वो यूएस से चला गया, कोई भी पाथ ले सकता है। और हर जगह पे, हर एक जगह पे ये जो आपका एनवेलप है उसका एड्रेस देखा जा रहा है, और हर बार ये सही जगह पे भेजा जा रहा है। हर जगह ये सही जगह पे जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने जो ये पैकेट भेजा वो कहीं यहाँ मिस हो गया, नहीं मिस हुआ ना, मिस भी हो सकता है, वो यूडी पे भी हम देखेंगे। टीसीपी, ये जो शब्द बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, आगे आएंगे। यहाँ से आपने अलग अलग जगह भेजा, चाइना हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, बीच में कोई और भी एक्स सिटी ले लीजिए आप, एक्स कंट्री ले लीजिए, और उसके बाद वो आ गया न्यूयॉर्क या अमेरिका में लैंड हुआ। न्यूयॉर्क के पास का जो ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस है, उसने इनका एड्रेस देखा और वो यहाँ पर पहुँचा दिया। ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये नेटवर्क पे भी होता है। यहाँ पर जो आप सिनेरियो देख रहे हैं ये भी नेटवर्क पे काम होगा। और इसकी बातचीत, खास तौर पे जब हम इंटरनेट की बातचीत देखेंगे, इंटरनेट पे जो ये लेन देन का मसला या मसौदा तैयार हो रहा है, ये लेन देन की बात ही को हम TCP/IP में लेके आएंगे। अगर आपको, अब मैं इससे बात करता हूँ, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपने अपना ब्राउज़र खोला। ब्राउज़र कहाँ खोलेंगे? कंप्यूटर पे खोलेंगे। ये आपका कंप्यूटर है, इस पर एक ब्राउज़र खोला आपने। यहाँ पर आपने टाइप किया, मान लीजिए facebook.com, फेसबुक में पूरा नहीं लिख रहा हूँ। जैसे आप करेंगे उसके साथ आप देखेंगे HTTP या HTTPS जुड़ जाएगा। और उसके बाद आपको ये HTTPS और ये जो fb.com है, ये नाम नहीं होता कुछ भी, ये तो हम जानते हैं। इसके पीछे एक IP होगा, IP एड्रेस। ये एड्रेस समझे थे ना आप, यही सी की बात कर रहा हूँ। एक IP एड्रेस होगा। अब ये IP एड्रेस की ढूंढ मचेगी, यहाँ से ढूंढना शुरू किया जाएगा।
अब ये मान लीजिए किसी भी एक सिटी में, अब फिर से हम ले लेते हैं न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी ले लेते हैं, यहाँ पर है, मुझे नहीं पता कहाँ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इस आईपी को ढूंढना है। अब तो आप तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पर आपका एक ये जो पूरा नेटवर्क है इसको हम नेटवर्क कहेंगे। अब नेटवर्क और नेटवर्क आईडी जब मैं कहूँगा तो ये पूरा नेटवर्क हो गया। इसके अंदर आपका एक सिस्टम है, आपकी गर्लफ्रेंड का एक सिस्टम है, आपके दोस्त का सिस्टम है, ये सारे आपके होस्ट हो गए। आपके परम पूजनीय साहब, आपके जो बॉस होंगे उनका भी यहाँ पर एक होस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर होगा या कोई गैजेट होगा। ये सारे जो हैं ये आपके एक नेटवर्क में है। इसी तरीके से फेसबुक का भी कोई एक नेटवर्क होगा, ठीक। अब इस एफबी को कोई नहीं जानता, इस एफबी को कंप्यूटर नहीं समझते हैं, ना नेटवर्क समझते हैं, इनको ये समझते हैं डिजिटल भाषा, ये समझते हैं 10 की भाषा, केवल 1001 में इनको दे दीजिए, ये समझ जाएंगे। अब आपको यहां से यहां तक क्या करना है, इसको पहुंचाना है। तो सबसे पहले एक डोमेन नेम सिस्टम कहीं होगा, डोमेन नेम सर्वर होगा, वो इस नाम को आईपी में चेंज करेगा। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिएगा इस नाम को वो आपको दे देगा एक आईपी में आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम यूं इस आईपी को ढूंढते हुए हम बहुत सारे हॉप्स या फिर बहुत सारे नेटवर्क तक जाते चले जाएंगे। और ये नेटवर्क ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि इस तरीके से नेटवर्क हो, यहाँ एक अलग नेटवर्क हो, या नेटवर्क हो, या नेटवर्क हो, यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क हो, जिसको हम सबनेट कहेंगे। अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, एक ही नेटवर्क में बहुत पार्ट हो सकते हैं। तो एकदम क्लियरली वहां तक पहुंचना, ये है मेन काम। और यहीं से आपकी टीसीपी आईपी की बात और आईएसओ ओएसआई की मॉडल की बात होगी, क्योंकि वहां मेन काम होता है डेटा को यहां से वहां पहुंचाना। अल्टीमेटली ये जाते 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 इस आईपी जो मैं आपको आईपी बताने वाला हूं वो ऑक्टेट्स में होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। IPv4 की बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं किसी एक होस्ट पे जाएगा, इस नेटवर्क के अंदर होस्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर इसको सर्वर कह सकते हैं, और यहाँ पर जो fb.com का जो भी सर्वर पेजेस वगैरह होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे, और उसके बाद फिर ये उसी तरीके से वापस आएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कितना फास्ट काम होता है, दिखा है कितना फास्ट काम होता है। fb.com खोलेंगे, खट से दबाएंगे, फटाफट आएगा। तो ये सारी कार्रवाई अगर आप समझ जाते हैं, इसमें होस्ट क्या है, नेटवर्क क्या है, ये सब जो हो रहा है, अब आगे समझिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल, टीसीपी/आईपी कॉन्सेप्चुअल लेयर्स। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ये इसको हम कहेंगे आईएसओ ओएसआई। क्या कहेंगे? आईएसओ ओएसआई। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, ओके। और ये ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी दो अलग अलग सिस्टम, दो अलग अलग होस्ट, दो अलग अलग नेटवर्क आपस में अगर लेन देन करना चाहें, उसकी प्रक्रिया के लिए एक व्यवस्था क्रिएट की गई। ये व्यवस्था जो क्रिएट की गई कि आपके ऑफिस में जो सिक्योरिटी वाला आदमी है, उसका काम है सिक्योरिटी को संभालना। उसका काम ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में जाके मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगे, यहाँ जाके वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपके बिल भी बनाने लगे, ये इसका काम है। तो हर एक लेयर का एक एक काम है, जैसे हर एक लेयर का एक काम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसका ये काम है। आईएसओ और ओएसआई में रिश्ता है भी, रिश्ता नहीं भी है। रिश्ता इसलिए है क्योंकि जब ये रेफरेंस मॉडल था, रेफरेंस मतलब इसको रेफर करते हैं, ये जो चीजें हैं, ऐसा कोई नहीं कि इसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इसको रेफर किया जाता है, इसलिए इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। कि अगर हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये किस लेयर में आएगा और इस लेयर में क्या होना चाहिए। हर एक लेयर पर देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, टीसीपी/आईपी जो है उसकी शुरुआत कहीं भी इस तरीके से नहीं हुई थी। ये तो प्रॉपर इस ऑर्गेनाइजेशन का, आईएसओ का काम ही यही है कि वो बनाती ही यही चीज है, वो स्टैंडर्ड बनाती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, बाकायदा बताती है ऐसा होना चाहिए। टीसीपी/आईपी में ऐसा नहीं होता। टीसीपी/आईपी में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उन्होंने क्या किया कि शुरुआत ही की, ARPANET नाम रखा, फिर DARPANET कर दिया उसको। उन्होंने क्या किया कि क्योंकि कुछ एनिमीज थे उनके, जिससे भी उनको चीज़ें करनी थी। पहले तो वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाह रहे थे, बहुत वीक कम्युनिकेशन था, वो अच्छा कम्युनिकेशन चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सिस्टम है डिफेंस के कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन जिसके तहत दो पार्टीज बात करती हैं। मैं भी प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि जब अपने पिताजी के सामने जाते हैं तो उनको ये नहीं कहते और भाई क्या हाल है, बोले और सर क्या हाल है, ऐसे नहीं कहते, पिताजी आपके क्या हाल। एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसी दोस्त के साथ होंगे तो आप उसके कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे और भाई क्या चल रहा है, ये वो उसका प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल मतलब ये है कि दो पार्टी जब बात करती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उनके बीच में तयशुदा चीज़ है। यहाँ तक हो गया। अब आगे आइए,
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जब ये चीज़ हुई तो इन्होंने क्या किया, ये बड़ा सक्सेसफुल हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ काम तो होता ही है आपस में, क्योंकि नॉलेज तो यहीं से आएगी, यूनिवर्सिटी के साथ भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट हो गया और बड़ा सक्सेसफुल हो गया ये। धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, और भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी इसमें कनेक्ट होते चले गए। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। और आज जो आप इंटरनेट देख रहे हैं ना, जिसको हम इंटरनेटवर्क्स कहते हैं, बेसिकली ये जो इंटरनेट है वो यही है जो एक छोटी सी कहे कि शुरुआत हुई थी, वो इतनी बड़ी हो गई। और यहाँ पर जो इसको कोशिश की गई, लोगों ने समझने की कोशिश की गई कि ये जो OSI रेफरेंस मॉडल है, इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ इस मॉडल में हो रही है, तब TCP/IP के कॉन्सेप्चुअल लेयर्स आए। आप चाहे फ्रोजॉन की किताब लेते हो, चाहे आप टेनेनबाउम की या कोई और आपके पास और किताब हो, आप देखेंगे ये सब नाम मैं चेंज करूंगा बार बार, आप देखेंगे नाम हर जगह चेंज होंगे। अभी जितने भी आगे डिस्कशन हो रहा है इसमें चेंज होंगे, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसको हम याद करते हैं OSI रेफरेंस मॉडल को, तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है APST NDP, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकल। समझना नहीं है, यहाँ पर रटना है, क्योंकि इसको समझेंगे अंदर। यहाँ पर क्या करेंगे, TCP/IP कॉन्सेप्चुअल लेयर, इन तीनों को मिला दीजिए और एक लेयर बना दीजिए एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट रही, नेटवर्क रही, डेटा और फिजिकल लेयर को मिला के नेटवर्क इंटरफेस। अभी इन लेयर्स के बारे में मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको क्लियर होना चाहिए कि इस लेयर का मतलब क्या है, इसका मजमून क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले समझिए कि TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये बार बार नाम चेंज हो गया है ना, ये इसका नाम बार बार चेंज होता रहेगा, अलग अलग किताबें अलग अलग नाम है। TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट का मतलब ये होता है कि आपकी जो अलग अलग लेयरिंग है उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स वो सेट ऑफ रूल्स या वो व्यवस्थाएं या वो टेक्नोलॉजीज जो इस लेयर पे काम करती हैं। सबसे जो नीचा जो लेयर 1 जिसे हम कहते हैं वो है डेटा लिंक और फिजिकल इंटरनेट कह लीजिए इसको, या आगे जो मैं नाम बताऊंगा वो आप कहेंगे। नेटवर्क लेयर पे आपको IP दिख रहा है, ICMP, IGMP, RARP, ARP, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। IP को बहुत ध्यान से देखते रहिए बस। ट्रांसपोर्ट पे आपका TCP UDP, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं। यहाँ पर जो आपके तीनों इनको मिला दिया जाए तो हमारा जो एप्लीकेशन लेयर बनती है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा। SMTP, FTP, DNS, SNMP, NFS, RPC, TFTP। TCP/IP का मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। TCP/IP ये है ही, TCP/IP का नाम इसको क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे, मैं अभी दिखाना चाहूंगा, और इंटरनेट लेयर पे आपको IP दिखाई देगा। ये ही दोनों ने इस लेयर का नाम भी बना दिया। तो TCP/IP मॉडल, इसको डिजाइन और डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1960 में, और इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन यानी इधर से उधर भेजना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के लिए काम करेगा, जब ये मैं आपको बताऊंगा। तो TCP/IP एक कॉन्साइज वर्जन हो गया OSI मॉडल का। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि TCP ही बनाना था किसी को, उसने सोचा कि नहीं यार, OSI मॉडल बना रखा है, मैं TCP आप बना के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। TCP/IP बनते बनते बन गया, और उसको फिर बाद में जब हम जैसे रिसर्चरों ने, आप जैसे महानुभावों ने इसको जानने की कोशिश की कि भाई कहाँ क्या चीज़ें हैं, तब पता चला कि इस लेयर की तरह ये काम हो रहा है। 4 लेयर है इसमें, मैंने कहा बार बार नया नाम चेंज करूंगा मैं इसके। एप्लीकेशन लेयर है। इस ट्रांसपोर्ट लेयर को आप होस्ट टू होस्ट लेयर भी कई जगह कहते हैं। इंटरनेट लेयर को आप इंटरनेट लेयर कहते हैं। यहाँ पर नेटवर्क लेयर मैंने बताया था, इसको आप इंटरनेट लेयर कहेंगे। नेटवर्क एक्सेस और लिंक लेयर को आप लिंक लेयर कहेंगे, या और भी इसके नाम आएंगे। जो आपको पसंद आए वही नाम याद कर लीजिए। अब लेयर में हो क्या रहा है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हुआ ये, एक साहब यहां पर थे, चलिए मैं हूं और आप यहां पर। मैंने क्या किया, मुझे आपका रिमोटली, मैं किसी और जगह बैठा हूं दुनिया के किसी कोने में, मुझे आपके सिस्टम में लॉगिन करना है, रिमोट लॉगिन करना है। तो मैंने अपने सिस्टम में जो भी मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट था या जो भी मेरे पास तरीका था, टर्मिनल था, वहां पर मैंने टाइप किया अपना कमांड, यहां लिखा और होस्ट बता दिया। यहां पर होस्ट आप हैं, मैंने ये टाइप कर दिया। ये है एप्लीकेशन लेयर पे मैंने ये टाइप किया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसा कोई लेयर वेयर नहीं होती, ये सब चीजें बस आपको बताने के लिए, कोई लेयरिंग वेयरिंग नहीं होती है। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि ये आपका घर है, ये मेरा घर है, और हमारे घर के बीच में दीवार ही नहीं है, वो दीवार तय की गई है यहाँ पर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP सेगमेंट बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट की बात की जाएगी,
इस जगह पे भी जब, क्योंकि ये जो तरीका कहेंगे कि आगे बढ़ रहा है, ये रिवर्स यहाँ होगा, जो चीज़ सीधी जा रही है वो यहाँ पीछे जाएगी, रिवर्स होगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आए, जो मैंने कमांड वमांड जो भी लिखी थी वो बना टीसीपी सेगमेंट। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अभी आगे आएगा, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। इंटरनेट लेयर होता है आईपी डेटाग्राम। इंटरनेट लेयर पे हम बात करेंगे, यहाँ सेगमेंट की बात कर ली, यहाँ हम बात करेंगे डेटाग्राम की। किसकी बात करेंगे? डेटाग्राम की। आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा लिंक लेयर पे जब आएंगे, अच्छा जैसे मैंने कहा अलग अलग किताबों में अलग अलग, कहीं 5 लेयर है, कहीं 4 लेयर है टीसीपी आईपी में। डेटा लिंक लेयर पे हम फ्रेम की बात करेंगे, फ्रेम। तो फिजिकल लेयर इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है क्योंकि ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, तो यहाँ पर असली बिट जो है वो बिट्स यहाँ से जाती है। तो एक एक करके बताता हूँ। लास्ट लेयर पे आपके बिट है। बिट क्या होती है? 1001। जैसे आप +5 वोल्ट, जब आप एक बटन ऑन करते हैं तो क्या करते हैं? 1, इसको 1 कहते हैं। जब बटन बंद कर देते हैं तो उसको 0 कहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में +5 वोल्ट है तो उसको 1 कह दीजिए, 0 वोल्ट है तो 0 कह दीजिए, और इसी को हम आपके बिट भाषा में 01 कहते हैं। 01, 0 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑफ। बाइनरी क्यों है ये? क्योंकि इसमें 1 और 0 दोनों को काउंट कर लीजिए, उंगली पे 2 मिलते हैं, बाइनरी हो गया ये। तो ये आपकी बाइनरी हो गई, ठीक। ये जो बाइनरी बना आपका, ये बाइनरी बिट आपकी एक्चुअल वायर में ट्रांसफर होती है। वायर कुछ भी हो सकता है, वायर आपका कॉपर वायर हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है, जो भी फाइबर हो, जिस पे भी बिट के फॉर्मेट में चीजें जा रही। अब बिट के फॉर्मेट में चीजें गई, यहां पर जैसे बिट के फॉर्मेट में आपकी चीजें गई, ऊपर गए आप, यहां पर फ्रेम बना, यहां पर आपका फ्रेम हुआ। इस फ्रेम में कई चीजें जुड़ गई, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, ईथरनेट फील्ड, पैकेट और बाकी चीजें। ये अभी हमको समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हुआ ये कि जैसे ये आगे बढ़ा, अगले लेयर पे गया, इसके पैकेट बन गए। अब ये पैकेट पूरा हो गया, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि जब आप लेके आते बादाम तो ये बादाम हो गया, उसके ऊपर आप थोड़ा सा और पैकेट लगा देते हैं, उसके ऊपर आप और थोड़ा उसकी कवरिंग कर देते हैं, और फाइनली आप उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहां आप उसको सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी एक सिस्टम में, कंप्यूटर की बात मत सुनिएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा, हर चीज़ कंप्यूटर नहीं होती है। हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, हमारे पास सर्वर्स हैं, हमारे पास अलग अलग गैजेट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक मैक, इसका एक मैक एड्रेस होता है। इसमें एक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस के अलावा इस सिस्टम में आपके एप्लीकेशन चल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें आप कहेंगे बिट हो रही है, तो बिट ट्रांसफर करेंगे आप, वो कहीं ना कहीं आपको मैक चाहिए होगा, मैक एड्रेस। उसके बाद आपको आईपी चाहिए होगा कि भाई आईपी सर्वर से कौन सा नंबर उठाया जाए, कौन सी चीज़ उठाई जाए, और फिर एक पोर्ट खोलना पड़ता है, उस पोर्ट के थ्रू चीज़ें जाएंगी, राइट। और यही चीज़ उल्टी यहां पर होगी इस जगह पे। हर एक लेयर को बहुत डिटेल में देखने के लिए मैं एक एक लेयर को पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूं, जो मैंने अभी डिस्कस किया। फिजिकल लेयर मतलब होता है सबसे लोअर लेयर, आप वायर जो कनेक्ट करते हैं ना, वो फिजिकल लेयर। तो यहां आपके सिस्टम के पीछे अगर जरा जाइएगा तो आपको ऐसा पोर्ट दिखाई देगा। जब ये पोर्ट पे आप कोई चीज कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसमिशन हो रहा होता है या रिसीव हो रही होती है बिट्स की, एक्चुअल बिट्स की। तो फिजिकल लेयर हो गया ये जो फिजिकल लेयर है, ये है ट्रांसीवर। ट्रांससीवर मतलब होता है ट्रांसमिशन करता है, रिसीविंग भी करता है, यानी वो सिग्नल को इधर उधर भेजता है। बिट मतलब क्या होता है? सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, जो भी आप समझे, ऐसा जरूरी नहीं है, एक आइडिया दिया मैंने आपको कि होता क्या है। उसके बाद आप आइए मैक पे, डेटा लिंक लेयर पे। 5 लेयर लेके चल रहा हूँ इसमें। डेटा लिंक लेयर का मतलब ये है कि ये फ्रेम बनाएगा ताकि वो नेटवर्क में जा सके। तो जो मैक लेयर का काम होता है, या कहें फिजिकल मैक एड्रेस का काम होता है, वो होता है फ्रेम को इधर से उधर भेजना, एक सोर्स से डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर पे आइए आप आईपी पे। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है कि वो पैकेट बनाएगा, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ये आपके वर्चुअल आईपी, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमको facebook.com पता है, दिखता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं दिखता, कंप्यूटर तो नंबर चाहते हैं। तो ये आईपी एड्रेस वो नंबर है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, इसका मतलब ये है कनेक्शन पहले बने या ना बने, और उसके बाद कनेक्शन बनने के बाद चीजें आए जाए। यहां पर कनेक्शन का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। मैं आपको 2 तरीके के इसमें कनेक्शंस बताऊंगा। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर आप अपने एक सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, आपने डबल क्लिक पे आप एक वेब ब्राउजर खोल रहे हैं, ये सब काम हो रहा है एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर का जो है उसका काम ये है कि यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनको कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, facebook.com आपने HTTPS पे किया था, और वहां से फिर वो कहीं ना कहीं जाके FB पे जाके मिला था। तो ये काम यहाँ पर होता है। ये मोटे मोटे तौर पे आप कहा समझ लीजिए। एक एक लेयर को लेके चलते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया फिर से, जो आपको अच्छा लगे वो नाम लीजिए। नेटवर्क एक्सेस लेयर वो एक ऐसी लेयर होती है TCP/IP मॉडल में,
जहां पर डेटा का ट्रांसमिशन होता है या रिसीविंग होती है पूरे फिजिकल नेटवर्क में। जो नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस है, यानी कि मैं जो NIC कह रहा हूँ, नेटवर्क इंटरफेस का हर सिस्टम में एक होगा। अगर नहीं है तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, एक लाइन कार्ड हो सकता है, एडेप्टर हो सकता है, या एक पोर्ट हो सकता है। इसको हम यूज करेंगे ताकि हम एक्चुअल वायर कनेक्ट करें, या फाइबर के थ्रू करें, या जो भी तरीका होगा जहां से बिट्स जा सकते हो, लाइट के फॉर्म में जाएं जैसे फाइबर में होता है, या बिट्स के फॉर्म में जाएं, ताकि दो कंप्यूटर किसी भी कोने में कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ पर हम नेटवर्क इंटरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, साथ में एक इथरनेट हेडर जुड़ रहा है जो 14 बाइट का है। IP फ्रेम बन रहा है यहाँ पे, और ये चेकसम मतलब होता है कोई एरर ना हो जाए उसको चेक करने के लिए 4 बाइट का है। जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, डेटा लिंक लेयर DLL और फिजिकल लेयर को आप कंबाइन कर लीजिए। उन दोनों को OSI मॉडल में जो कंबाइन करते हैं उसका प्रतिरूप है, वही लेयर है ये TCP/IP में। जो प्रोटोकॉल है वो आपको कई चीजें देता है। बेसिक चीज है कि भाई असली बिट को ट्रांसफर किया जाए। काम बहुत सारे हैं, फ्रेमिंग मैंने आपको बताई, और उसके अलावा फिजिकल एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पर। फिजिकल एड्रेस, ध्यान रखें, ये फिजिकल एड्रेसिंग की बात कर रहा है, लॉजिकल की नहीं। यानी वो जॉन की बात कर रहा है, जॉन के एड्रेस की बात नहीं कर रहा, जॉन का लॉजिकल एड्रेस की बात नहीं कर रहा, वो जॉन के नाम की बात कर रहा है, जो वही कंप्यूटर समझेगा। तो फिजिकल एड्रेस हेडर्स में डाला जाता है मैसेज में, और यहाँ पर एक्चुअल बिट्स का ट्रांसफर होता है। 0 1 1 जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो इधर जाएगा, और 0 1 0 उसको मिलेगा। फ्लो कंट्रोल होगा। फ्लो किस तरीके से है कि अगर आपने 10 MBPS का डेटा जा रहा है 2 MBPS की लाइन में या 5 MBPS की लाइन में, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा फ्लो कंट्रोल करना पड़ता है, और उसमें एरर भी होगी, पैकेट गिरेंगे, पैकेट गड़बड़ होंगे, एरर भी करना पड़ता है। एक्सेस कंट्रोल मतलब ये सिस्टम कह रहा है मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ से कोई जरिया हाल भी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमसे बात करे। एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ पे। इंटरनेट लेयर, ये जो लेयर है ये किसके बराबर है? OSI लेयर की, नेटवर्क लेयर के बराबर है हमारे TCP/IP में इंटरनेट लेयर। ये बताता है इसमें वो प्रोटोकॉल्स हैं जो लॉजिकल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। पहले मैंने आपको फिजिकल ट्रांसमिशन बताया जिसमें 0 1 एक्चुअल बिट्स जा रहे हैं। यहाँ पर लॉजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि आपका जो पैकेट बन गया ना, जो आपने जॉन को भेजना था, उस पर जो आपने एड्रेसिंग लिखी थी ना, उसका एड्रेस लिखा था, ये लॉजिकल हो गया। लॉजिकल एड्रेस ये होता है। लॉजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का नेटवर्क पे, अंदर बिट भरे हुए हैं आपने, लेकिन लॉजिकल ट्रांसफर हो रहा है, और इसका काम ये होता है फ्रेमिंग पैकेट बनाना। लॉजिकल एड्रेस जो मैं आपको IP एड्रेस बता रहा हूँ, वो लॉजिकल एड्रेस का हेडर वो पैकेट में डालना जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके अलावा राउटिंग का मतलब होता है पाथ बताना। आपको मैंने बताया था ये चाइना भी गया था, फ्रैंकफर्ट भी गया था, पता नहीं कहाँ गया था, वो राउटिंग। इसमें बहुत सारे तरीके के राउटिंग प्रोटोकॉल है, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, इस तरीके से बहुत सारे राउटिंग है, प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर हम जो अगर हम इस IP फ्रेम को देखें तो यहाँ पे IP हेडर, जैसे मैंने बताया, इसको एंटर करना पड़ता है, 20 बाइट है। IP डेटा एरे मतलब इसमें पेलोड होगा, एक्चुअल कंटेंट होगा। प्रोटोकॉल जो इसमें है, अब हम आते हैं IP। अब IP इतना इंपॉर्टेंट है कि TCP/IP बन के ही TCP/IP बना है, तो IP को समझना बहुत जरूरी है। IP अगर आप समझ जाते हैं कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इसका असली काम है पैकेट को डिलीवर करना। कहाँ से? आपसे जॉन को डिलीवर करना पैकेट को, सोर्स से डेस्टिनेशन। जो आपको मैंने बताया था ना कि जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अलग अलग होस्ट हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पैकेट को। क्या देख के? IP एड्रेसेस को देख के। उन पैकेट हेडर को खोला जाएगा, देखा जाएगा IP एड्रेस क्या है, वहां पर पहुंचा जाएगा। IP के 2 वर्जन है, IPv4, IPv6। IPv4 जो है वो आज सारी की सारी वेबसाइट वगैरह सारे लोग इसको ही यूज़ करते हैं। IPv6 अभी नया आया है, या कहीं काफ़ी समय हो गया, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे, ये होगा। IPv4 का क्यों IPv6 आया? IPv5 भी था बीच में, लेकिन वो इतना ज़्यादा लोगों ने उसको वो नहीं किया, वो केवल कहेंगे एक्सपेरिमेंटल फेज में रहा। IPv4 में चक्कर ये है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 1.35, आंकड़ा दे रहा हूँ, और चाइना की पॉपुलेशन है 1.39 बिलियन। ये IPv4 में केवल 4 बिलियन पॉसिबल है, केवल 4 बिलियन अलग अलग डिवाइसेस के आप IP दे सकते हैं। हिंदुस्तान चाइना ही इसको खा लेगा अगर हर आदमी के हाथ में मोबाइल, या हर आदमी के इसमें 2 3 मोबाइल हो गए, सबके पास है आजकल, है ना? आपके घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर 4 बिलियन एड्रेसिंग हमको
मैक्सिमम जा सकती थी, हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए IPv6 आया। ये छोटी सी इसमें बात आपको समझनी पड़ेगी। IP डाटाग्राम में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको केवल ये इसको दिखाया मैंने इसलिए है कि आप समझ जाएँ कि IP की जब मैं बात करता हूँ तो होता क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है। तो जो पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा जा रहा है, जिसमें IP डाटाग्राम मैं इसको कह रहा हूँ, इसमें एक हेडर है और ये जो हेडर है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा एक कंटेंट है जो जाएगा IP डाटाग्राम। यहाँ पर पेलोड है जो आपका एक्चुअल डेटा है और उसके साथ एक हेडर लग के जा रहा है। हेडर मतलब आपको एड्रेस होना चाहिए, किसी भी पैकेट के अंदर ऊपर एड्रेस होना चाहिए। वही चीज़ हर जगह हर एक लेयर में अपना अपना लगाता है। यहाँ पर आप ये देखिए दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सोर्स IP एड्रेस 32 बिट का, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। आपको इन दोनों से मतलब होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो जैसे एरर के लिए होगा, फ्लो कंट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें हो रही है। अभी इसको नहीं समझेंगे हम कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP UDP, ये नहीं समझेंगे हम, केवल ये ध्यान देंगे इसमें कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। सोर्स का भी IP हमको पता है इस पैकेट से, डेस्टिनेशन का IP भी पता है, और बाकी चीज़ें सारी ऐसी दी गई हैं जिसके तहत हम एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से पहुंच सकते हैं, सही टाइम में पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ये है, ये लेयर पहले किसके बराबर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो OSI का था वही ये लेयर है। इसका काम है एंड टू एंड कम्युनिकेशन और डिलीवरी हो बगैर किसी एरर के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। एक TCP फ्रेम बन रहा है जिसमें ये आपका डेटा है जो एक्चुअल पेलोड होता है कंटेंट, उसके ऊपर TCP हेडर लग जाता है। लेकिन यहाँ पर TCP हेडर में क्या है, पोर्ट नंबर। मैंने आपको बताया था हर एक सिस्टम में एक पोर्ट नंबर हो, कोई ना कोई सर्विस को ओपन करने के लिए पोर्ट ओपन करना पड़ता है, वो सर्विस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले समझ लीजिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक करके चलेंगे। सेगमेंट और असेंबली, चलिए सेगमेंट और रीअसेंबली। पहला काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है सेगमेंट एंड रीअसेंबली। इसका मतलब क्या है, आप क्या करते हैं, आपके पास एक पिज्जा होता है, आप उसको पूरा खाते हैं नहीं, उसको हम यूज स्लाइस में डिवाइड करते हैं ना ऐसे खाने के लिए। तो अगर आपके पास इतना सारा डेटा है और वो अगर कहीं नहीं जा पा रहा है या कोई तब समस्या आ रही है तो उसको आप डिवाइड करते हैं। लेकिन अब आप जब किसी को भेजेंगे, आपने तो उसको इस गोल का वादा किया था, आपको उसको गोल ही देना है, आपने तो काटा है इसको अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन जब आपको किसी को देना है तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से काटेंगे, लेकिन उसको जोड़ेंगे भी, फाइनल उसको ये मिलना चाहिए। तो सेगमेंटेशन मतलब तोड़ना, रीअसेंबली मतलब उसको जोड़ देना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड करता है डेटा को अलग अलग चंक में, पार्ट में, और उसमें हर एक पार्ट, जैसे मान लीजिए आपने ये लिया और इसको इस ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर एक में जो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि इसका तो एक हेडर होगा, लेकिन इसमें हर जगह हेडर जोड़ देता है ये, यानी कि हेडर जोड़ा जाएगा ताकि इसके नेटवर्क में डिलीवरी हो सके। तो ये जो पूरा का पूरा था, इसकी जो अलग अलग पीस हैं, इन सब पीस में ये हेडर जोड़े गए। ये UDP डेटाग्राम है, ये TCP डेटाग्राम है। UDP जो है और TCP है, इसमें मैं अभी अंतर बताऊंगा, बस ये ध्यान रखिएगा। UDP का मतलब होता है कि मैंने भेज दिया, आपको मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। TCP का मतलब है मैंने आपको भेजा, अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको दोबारा भेजूंगा, आपको भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, उसके बाद आगे चीजें भेजी जाएगी और पक्का मिलेगी जिसको मिलनी होगी। UDP में भेजा, UDP इस पे ध्यान नहीं देगा कि वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता, आप भी नहीं ध्यान दोगे, क्योंकि और ये सबसे फास्टेस्ट है, ये सबसे स्लोएस्ट है। क्यों? क्योंकि UDP में तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं करनी पड़ती। ये मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए इस लेयर पे क्या हो रहा है। सेगमेंटेशन असेंबली की बात कर रहे थे, तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। तो TCP में हेडर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप यहाँ पर सब देख रहे हैं, और UDP में केवल सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। अब क्योंकि TCP को बहुत सारा एरर भी कंट्रोल करना पड़ता है या एक्नॉलेजमेंट भी करना पड़ता है, इसलिए ये सब चीजें इसमें जुड़ी गई है। और अब जब फ्लो कर रहे होंगे, जब चीजें जा रही होंगी तो आपस में टकराएंगी, कंजेशन भी होगा, उसका कंजेशन मैनेजमेंट भी, फ्लो कंट्रोल भी यहाँ पर करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, उसको मैं आपको अलग अलग लेवल पे समझाता हूँ। एक कंप्यूटर है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते होते हैं। देखा ना, आप प्रोसेस कभी ब्रेक करते हैं, जब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है तो आप टास्क मैनेजर पे जाते हैं, प्रोसेस किल करते हैं। ये प्रोसेस हर एक सिस्टम में चल रहे होते हैं। जब आप प्रोसेस से प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, तब आप बात कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यहां पर जब प्रोसेस से प्रोसेस की बात हो रही है तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करेगा। जब आप एक नोड टू नोड, यहाँ पर जब एक जगह से दूसरी जगह, होस्ट टू होस्ट, ये होस्ट 1 हो गया, ये होस्ट 2 हो गया, जब इससे बात करेंगे तो ये होस्ट टू होस्ट टाइप ऑफ डिलीवरी हो गई। जब अलग अलग नोड, मतलब बीच में आपका एक स्विच है, यहाँ दूसरा स्विच है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, गेटवे है, तमाम चीजें यहाँ पर बीच में जुड़ी हुई हैं। जब इनसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब ये होगा तो नोड टू नोड कहते हैं इसको। तो नोड टू नोड का काम होता है, ये डेटा लिंक लेयर करता है। होस्ट टू होस्ट मतलब इधर से इधर सीधी जो बातचीत हो रही है वो नेटवर्क लेयर काम कर रहा है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। अब मैं आया TCP और UDP पे। TCP का
मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और टीसीपी के नाम पे ही पूरा का पूरा टीसीपी आईपी बना होता है। इसको ध्यान रखिए, दो सिस्टम है साहब, एक मैं हूं और एक आप है। आप और मेरे बीच में पहले एक संपर्क स्थापित होगा, कंटिन्यू। उसके बाद मैं आपको कुछ भेजूंगा, रिलायबल हो गया, एरर फ्री हो गया, दो सिस्टम के बीच में। अगर आपके पास नहीं पहुंचता तो आप मुझे बताएंगे, देखिए साहब पैकेट नंबर 1 2 4 पैकेट भेजिए, 1 2 4 तो मिल गया, 3 नहीं मिला मुझे। आपको पता चलेगा अरे तीसरा नहीं मिला, मैं दोबारा भेजता हूँ, ऐसी क्या बात है, लीजिए साहब तीसरा आप दोबारा भेजेंगे। आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, कंट्रोल होगा फ्लो का, और उसमें बाकायदा एक तरीका होगा कि आपको 1 2 3 4 कहाँ कैसे पहुंचे। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, आपकी कनेक्शन स्थापित होगा तब आपको मिलेगा। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है उसमें ये है, मैंने आपकी तरफ कुछ फेंका उठाला, आपने पकड़ा तो ठीक, नहीं पकड़ा तो ठीक। गो प्रोटोकॉल है। अगर आप मोबाइल पे वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि रिलायबल हो, ठीक है चला गया तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखिए डॉक्यूमेंट लूज कर जाएं आप तो डॉक्यूमेंट जितने भी टाइप के होते हैं मोस्टली वो टीसीपी के थ्रू जाते हैं, ईमेल वगैरह में जो होता है। लेकिन अगर आप बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहां पर एक आध चीज चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध फ्रेम मिस हो जाए तो वहां पर आप यूडीपी का करते हैं कि यूडीपी बहुत फास्ट है। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, अमेजन प्राइम वगैरह, वो सब यूडीपी का इस्तेमाल करेंगे, वरना वो टीसीपी में तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो होता है ये इसमें रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है। ना आप इनको बोलेंगे ना मैं आपको पूछूंगा आपको मिला कि नहीं मिला, ना आप मुझे बोलेंगे कि मुझे नहीं मिला। तो कनेक्शन लेस है, हमारे बीच में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, और हमारा कनेक्शन लेस है और फटाफट चीज़ें पहुंचती है, लेकिन कोई रिलायबिलिटी नहीं है। आपके पास पहुंचे ना पहुंचे डजंट मैटर। इसमें टीसीपी सेगमेंट हेडर फॉर्मेट और यूडीपी जो डेटाग्राम आपका हेडर फॉर्मेट है, इसको बताने का मेन इस डायग्राम को बताने का मेन मेरा कारण है कि आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर पोर्ट की बात कर रही है। अभी तक मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताया था और उसके पहले भी 2-4 चीज़ें बताई थी जब हमने फिजिकल लेवल पे क्या क्या जोड़ा था। यहाँ पर हम आ गए, अब हमने पोर्ट के बारे में बात की। मैंने भी जैसे बताया हर एक जो सर्विस होती है वो किसी न किसी पोर्ट पे ओपन होती है और ये डिसाइडेड है। अब पता रहता है कौन सी सर्विस का किस पोर्ट पे होगी, तो पोर्ट नंबर यहाँ पर डिसाइड होगा। एडिंग पोर्ट नंबर और पोर्ट नंबर हेडर टू मैसेज, जो भी मैसेज आ रहा है अलग अलग हेडर उसमें जुड़ रहे हैं, यहाँ पर पोर्ट नंबर जोड़ा जाता है। अब आ गए हम एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन जो लेयर होता है वो टॉप 3 लेयर ओएसआई मॉडल के जो थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उनको जज्ब किया गया, मिला लिया गया और बना दिया गया एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है। आपको याद है मैंने जो अभी आपको टाइप ऑफ डिलीवरी दिखाया था उसमें नोड टू नोड कम्युनिकेशन, और यहाँ पर यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, यानी कि आप जब एक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, यूँ आपकी ये चेयर लगी होती है, यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ माउस क्लिक करते हैं, आपके सामने जो भी चीज़ ओपन हो रही है वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि यहीं से आप facebook.com आपने टाइप किया था तभी तो आपको वो चीज़ चाहिए थी, ये एप्लीकेशन लेयर हो गया। तो यहाँ पर कैसे पहुंचेगा, मैंने आपको एक शब्द बोला था HTTPS, याद होगा आपको HTTPS। अगर आप facebook.com भी केवल टाइप करेंगे तो HTTPS उसके सामने अपने आप जोड़ के आ जाता है। HTTPS HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसका काम ये होता है कि आपकी ये हाइपर टेक्स्ट की तरह, मतलब डॉक्यूमेंट्स की तरह, अलग अलग पेजेस की तरह इधर से उधर चीज़ें पहुंचा दें। इनके बारे में बात करूंगा, अभी भी बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर की। 2-3 आपको बता देता हूँ। इंक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, मैसेज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। इसका जो AADU है उसको हम एप्लीकेशन डेटा यूनिट कहते हैं, 1460 बाइट्स मैक्सिमम है। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप सामान भेज रहे हैं, यहाँ इनको भेज रहे हैं, बीच में कोई साहब बैठे इसको पढ़ना चाहते हैं, आपने इनक्रिप्ट कर दिया, ये नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। कंप्रेशन बहुत बड़ी फाइल है, इसको छोटा किया जाए, छोटा करके भेजिए, इसको कंप्रेशन कहते हैं। अब आप देखिएगा, मैंने शायद आपको बताया था कि पोर्ट नंबर हर चीज़ के लिए डिसाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की चर्चा मैं भी करूंगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि आपके पास एक MP3 फाइल है, गाने की फाइल है, आप किसी को भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आप FTP का उपयोग करेंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अगर फाइल जिला यूज कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो अपने आप FTP यूज कर रहा है बैकग्राउंड में। अगर आप ब्राउजर पे कुछ कम कर रहे हैं, वो अपने आप HTTP या HTTPS कर रहा है। S जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है, सिक्योर। इसी तरीके से अलग अलग जो पोर्ट हैं, अलग अलग पोर्ट हर एक सर्विस के लिए हैं, क्लियरली डिफाइंड है कि अगर डोमेन नेम सर्वर, जो मैंने बताया था एक नाम को नंबर में चेंज करता है, IP नंबर में चेंज करता है, IP एड्रेस में चेंज करता है, उसका काम क्या है। HTTP किस पोर्ट पे होगा, 80। आपको पता होना चाहिए HTTPS के लिए पोर्ट नंबर 80, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो यहाँ पर हैं और उनके क्या टाइप है, ये TCP दे रहे हैं कि UDP दे रहे हैं, यानी कि कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है, और उसके बाद क्या क्या काम हो रहा है। टेलनेट लॉगिन, किसी और जगह लॉगिन करना चाहते हैं आप,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS आपको केवल जो वेब पेज HTML फॉर्म में या किसी और फॉर्म में इधर से उधर लेने हैं। एप्लीकेशन लेयर में जो फाइल ट्रांसफर होता है उसके लिए FTP, TFTP और नेटवर्क फाइल सिस्टम है। ईमेल जब आप करते हैं जीमेल, याहू मेल, उसके लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। रिमोट लॉगिन में आप यहाँ से बैठ के किसी दूसरी जगह पे एक सिस्टम पे लॉगिन करना चाहता हूँ, टेलनेट और R लॉगिन होगा। नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, क्योंकि नेटवर्क को भी तो मैनेज करना होगा ना। नेम मैनेजमेंट जैसे आपको मैंने DNS सिस्टम बताया, वो एप्लीकेशन लेयर पे ही होता है कि आपका नाम को उसी समय IP में चेंज किया जाएगा, IP एड्रेस में, वो यहाँ होता है। यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल मैक्सिमम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये IP एड्रेस असाइन करता है डायनामिकली। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये वेबसाइट का नाम facebook.com को IP एड्रेस में चेंज कर देता है, जो भी उसका IP एड्रेस होगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है, HTTPS भी लगा दीजिए सिक्योरिटी के लिए। NBNS ये नेट बायस नेम सर्विस ये ट्रांसलेट करता है लोकल होस्ट नेम को IP एड्रेसेस में। मेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को इधर से उधर भेजता है। SNMP का मतलब होता है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करता है, चाहे राउटर हो, हब हो या स्विचेस हो, जो भी वहाँ पर लगे हैं। SNTP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये आपको टाइम बता देता है। टेलनेट का मतलब होता है कि दो तरीके से कम्युनिकेशन टर्मिनल एप्लीकेशन से, टेलनेट। TFTP का मतलब है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर छोटे छोटे अमाउंट का डेटा आपको भेजना है तो TFTP। तो ये बात हुई साहब इस TCP/IP की। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ा बहुत इसमें डिटेल मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी शंका है तो मुझे ज़रूर बताइए। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।